अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वो सारे लोग जो इस कोरोना की वबा की बीमारी में इंतकाल फरमा गए, जिन लोगों के करीबी इंतकाल फरमा गए, उनकी मग़फ़िरत की हम दुआ करते हैं और अल्लाह से हमारी यही गुजारिश है कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। दोस्तों, कल की बात है और तेजस्वी सूर्या जो आए दिन कुछ ना कुछ जहर फेंकता रहता है, बेंगलोर का एमपी बीजेपी का, उसने बेड एलोकेशन के अंदर स्कैम के बारे में बात करी और उसने 17 मुसलमानों का नाम लिया। बहुत अफसोस की बात है तेजस्वी सूर्या कि एक ऐसी वबा के अंदर जब सारे लोग महामारी का शिकार हैं और एक दूसरे की जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, तुमको अभी भी यही समझ में आ रहा है कि किस तरह से लोगों के बीच में फूट डाली जाए। तेजस्वी सूर्या ने 207 लोग थे, जिसमें से तेजस्वी सूर्या का ये कहना था कि उसमें 17 लोग जो मुसलमानों को उन्होंने नाम गिनवाया और जाकर उन्होंने इतना बड़ा बवाल काटा। सिर्फ लिमिटेड नाम चुनकर नाम गिनवाए गए और मुसलमानों का नाम गिनवा कर ये बोला गया तेजस्वी सूर्या और सतीश रेड्डी की तरफ से, जो एमएलए उनके साथ गए थे, कि बीबीएमपी के अंदर मुसलमान लोग घोटाला कर रहे हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मुखालिफत करती है और ऐसी गंदी राजनीति के लिए तेजस्वी सूर्या से फिर से एक बार इल्तिजा करती है कि कम से कम कोरोना के अंदर आप लोगों की मदद करें और इस राजनीति से दूर रहें। साथियों, तेजस्वी सूर्या ने जो बात बोली थी उस बात के अंदर कोई दम नहीं था। पूरी की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है और आज विजय कर्नाटका अखबार ने ये बात शाया की है कि सतीश रेड्डी जो तेजस्वी सूर्या के साथ उस दिन अस्पताल में गए थे, वो खुद इस बेड स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं। सतीश रेड्डी ने अपने लोगों को वॉर रूम के अंदर दाखिल करके अपने सपोर्टर्स के लिए बेड बुक करी और उन्होंने 1,20,000 रुपए में बेड को बेचा भी है। तो तेजस्वी सूर्या अपना सतीश रेड्डी एमएलए को बचाने के लिए मुसलमानों का नाम लेकर आए थे। साथियों, तेजस्वी सूर्या ने जो बात करी थी वो उन लोगों के बारे में बात करी जो अपनी जान पर बाजी खेलकर आज की डेट में लोगों को शमशान घाट लेकर जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं तेजस्वी सूर्या से, आखिर आप कहते हैं ना कि आपके 1 करोड़ से ज़्यादा आरएसएस के लोग हैं, कहाँ हैं आपके आरएसएस की चड्डी वाले? अगर आज आपके चड्डी वालों में हिम्मत होती तो हमारे मुसलमान नौजवानों को अपनी जान को रिस्क पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ तक कि आप हमारा शुक्र अदा करते, पर आपका जो जहन है उसके अंदर इतनी गंदगी है कि ज़रूरत ये बन जाती है कि आपको कम्युनल वायरस की वैक्सीन दी जाए। तेजस्वी सूर्या से मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहूँगा। आप तेजस्वी सूर्या एमपी हैं। जब बेंगलोर की रियासत जल रही थी, जब वहाँ पर लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, उस टाइम पर आप बंगाल में जाकर चुनाव का प्रचार कर रहे थे। अरे देखा मैंने आपका वो बंगाल वाला वीडियो भी। आवाज़ गोली की पीछे से नहीं आई कि आपका सुसु निकल गया था। देखा वो वीडियो जो आप डाल रहे थे फेसबुक पर। अब जब आपकी हार हो गई बंगाल में, जब लोगों ने आपको सिखा दिया वहाँ पर मज़ा, तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और यहाँ पर आके आप नफरत फैला रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप बेंगलोर के रियासत के लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करते। क्या आपने एमपी लैड फंड से 1 भी रुपया निकाल कर ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा? आपकी सरकार स्टेट में है, आपकी सरकार सेंटर में है, आखिर आप ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा सकते? एमपी लैड फंड आता है, वहीं एमआईएम के हमारे एमपी इम्तियाज़ जलील साहब शहर औरंगाबाद में एमपी लैड फंड के ज़रिए से अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर भिजवा रहे हैं। आप मुझे गिनवाओ तेजस्वी सूर्या, आपने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर अपने एमपी लैड फंड से दिए हैं? आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं, आपके दिमाग के अंदर इतना खुसूर भरा हुआ है, शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो आपकी नफरत है इसको आप अपने पास रखिए और इंशाअल्लाह जब हम कोरोना की लड़ाई जीत जाएंगे तो फिर पॉलिटिक्स करी जाएगी। हम भी करेंगे, आप भी करिएगा, पर कम से कम अभी आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें जो मर रहे हैं। और तेजस्वी सूर्या को मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। आपने ये जो बात बोली थी कि वहाँ पर मदरसा चलाया जा रहा है, जाकर देखिए कितने सारे मदरसे और मस्जिदों को मुसलमानों ने कोविड सेंटर ने तब्दील कर दिया। आप जाकर देखिए कितने सारे मुसलमान हैं बेंगलोर की गलियों में जो रोज़ा रखते हुए अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। तेजस्वी सूर्या, एक बार
पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने जब ये आवाज़ उठाई थी कि आखिर क्यों जम्मू और कश्मीर में, जहाँ के ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, वहाँ की कौम ज़्यादातर मुसलमान हैं, वहाँ पर क्यों एक हिंदू ऑफिसर को भेजा जाता है, तो आप ही के तड़ीपार अमित शाह ने जवाब दिया था कि क्या एक हिंदू मुसलमान की सेवा नहीं कर सकता। अरे तुम तो तड़ीपार से भी गैर गुजरे हो यार, तुम्हारे अंदर तो इतना जहर भरा हुआ है कि तड़ीपार तुम्हारे सामने इंसान दिखाई देता है। तेजस्वी सूर्या, कुछ भला काम करो, जाकर इंसानों की मदद करो, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आओ, एमपी लैड फंड जो हमारा टैक्स का पैसा है जिसको तुम हराम का समझ कर बैठे हो, उसमें से खर्च करो, उसमें से वेंटिलेटर निकालो, ऑक्सीजन प्लांट बनवाओ। ये सब लोगों को गुमराह करके छोड़ दो जो तुम करते आए हो। अगर अब भी तुम्हें नहीं समझ में आता तो नौज़ बिल्लाह, मैं नहीं जानता आखिर तुम्हें कब समझ में आएगी। हम अपनी ये बीजेपी की हुकूमत जीएसटी लगा रही है ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर, दवाओं के ऊपर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऊपर। जाकर लड़ो अपनी सरकार से तेजस्वी सूर्या और उनसे बोलो कि जीएसटी को ख़त्म करे। आखिर क्या करेगी सरकार इस पर टैक्स कमाकर? आपदा में अवसर ढूंढ रही है आपकी सरकार। ये सब काम करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करो। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आज़म जगन मोहन रेड्डी ने यह ऐलान किया है कि जितने भी लोग हैं जिनका कोरोना का इलाज है उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दरख्वास्त करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के इलाज का खर्च लोगों का सरकार उठाए। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, दवाओं से लेके, कॉन्सेंट्रेटर तक हर एक चीज़ जो कोरोना में मदद करती है उसको पूरी की पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, जीएसटी हटा दिया जाए। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं तेजस्वी सूर्या कि वही बेंगलोर, वही कर्नाटका, वहाँ पर 18 से 45 साल के लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं गुजरात में 1.5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है। आप यूथ लीडर हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बेंगलोर के और कर्नाटका के यूथ के लिए लड़ाई लड़ें और वैक्सीन को मुहैया कराइए। सिर्फ 3000 वैक्सीनें दी गई हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर काम करिए और नफ़रत फैलाना बंद करिए। आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सेंटर में सरकार कर्नाटका को 1200 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन डेली दे, पर इस फैसले के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। क्या आप अपनी पार्टी से सवाल नहीं करेंगे? क्या वो नहीं चाहते कि कर्नाटका के लोगों को ऑक्सीजन मिले? क्यों आपकी सरकार और नरेंद्र मोदी मिलकर कर्नाटका को ऑक्सीजन से रोकना चाहते हैं? क्यों आखिर वो सुप्रीम कोर्ट गए? जाकर ये लड़ाई लड़िए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।